बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, अलाइड अस्पताल फैसलाबाद का डेंटल यूनिट बीमारियां बांटने लगा। दांतों के इलाज के लिए जंग आलूद औजारों इस्तेमाल होने लगे। टेंडर ताखीर का शिकार होने से औजारों की कमी वाक़या होगी। आपको बताते चलें, अलाइड अस्पताल फैसलाबाद का डेंटल यूनिट बीमारियां बांटने लगा। अस्पताल डेंटल यूनिट मुश्किलात से दो चार है। जंग आलूदा औजारों से ही मरीजों का इलाज होने लगा। बजट मंजूर होने के 5 माह बाद भी टेंडर ना हो सके। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डेंटल यूनिट डॉक्टर शजील के मुताबिक औजारों की कमी है। इस्तेमाल के वक्त औजारों को खून भी लगता है, जिससे वो जंग आलूद होते हैं। हम एक्सट्रैक्शन का डिपार्टमेंट लें, दांत निकालने का डिपार्टमेंट लें, तो उसमें 70-80 मरीज आ जाते हैं जिनके हमने दांत निकालने होते हैं, तो उनके लिए औजार सफिशिएंट होते थे कि हम एक दफ़ा ही सुबह ऑटोक्लेव करा लें, सारा दिन गुजर जाता था। क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि उसमें दांतों उसको औजारों को खून भी लगना है, उनको फिर वॉश भी करना है पानी के साथ, फिर उसको ऑटोक्लेव भी करना है, तो इसलिए उसमें डेफिनेटली उसमें जंग लगने के चांसेस होते हैं। डॉक्टर शर्जील ने मजीद कहा, हमारे पास जाती बजट नहीं। अलाइड अस्पताल इंतजामिया के तावन से डेंटल यूनिट चला रहे हैं। टेंडर मंजूर होते ही औजारों की कमी दूर हो जाएगी। MS अलाइड से हम रिक्वेस्ट करेंगे, वही पहले भी हमारे मेहरबानी करते हैं कि अपने बजट में से कुछ पोर्शन हमें दे देते हैं, हमें कुछ चीज़ें ले देते हैं हमें, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दोबारा इंस्ट्रूमेंट पूरे कर दिए जाएँ। जैसे पूरे होंगे तो फिर ये कमी सारी की सारी पूरी हो जाएगी। रोजाना तकरीबन 100 मरीज दांत और दाढ़ निकलवाने के लिए अलाइड अस्पताल डेंटल यूनिट का रुख कर रहे हैं। मरीजों के लिए जंग आलूद औजार इस्तेमाल होने के सबब उनमें मुख्तलिफ बीमारियों के पैदा होने का खदशा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। महकमे पुलिस में मखसूस अफसरान का राज। 2 SPs और 16 DSPs की बार बार फैसलाबाद में तैनातियां। कोई पॉलिसी भी ना बन सकी। आखिर ये माजरा क्या है, क्या बता रहे हैं तैयब मकबूल अपनी इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट में कई साल से मखसूस अफसरान का राज है। 16 DSPs और 2 SPs की फैसलाबाद में बार बार तैनाती की जा रही है। DSPs ने तरक्की पाने से कबल भी सर्विस का बड़ा हिस्सा फैसलाबाद में गुजारा। इनकी 3 या ज्यादा तैनातियां हो चुकी। SP मदीना डिवीजन नईम अजीज सिंधु तीसरी और SP सदर अब्दुल लतीफ की दूसरी तैनाती फैसलाबाद में हो चुकी। DSP सिविल लाइन अताउर रहमान, DSP कोतवाली उस्मान वड़ैत की फैसलाबाद में 3 तैनातियां हो चुकी। DSP गुलबर्ग सलीम हैदर शाह, DSP वाला जमशेद चिश्ती की भी 3 तैनातियां हुई। DSP खुर्लियांवाला मियां खालिद और DSP इन्वेस्टिगेशन अंजीम भट्टी भी 2 से ज्यादा बार तैनात हो चुके। DSP रहमान कादर, जाहिदा परवीन, हाफिज मुफ्तदा की भी बार बार फैसलाबाद तैनाती सामने आई है। DSP समुद्री आबद जफर और DSP CTD इमरान कालू भी बार बार तैनात हो चुके। DSP बटाला कॉलोनी बिलाल मंसूर और DSP पीपल्स कॉलोनी तौसीफ खान तरक्की के फौरी बाद फैसलाबाद में तैनात हुए, जबकि ADIG काशिफ रियाज और DSP RI भी तरक्की के फौरी बाद से फैसलाबाद में तैनात हैं। छोटे एहलकारों की बार बार और एक ही जगह तवील तैनाती पर फौरी तब्दीली की पॉलिसी बनाई गई थी। ग्रेड 17 और 18 के पुलिस अफसरान की बार बार तैनाती के हवाले से कोई पॉलिसी न बन सकी। फैसलाबाद में बार बार तैनात होने वाले SPs और DSPs छोटे एहलकारों की निस्बत ज्यादा असरअंदाज हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ने के इम्कानात हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 142 रुपये 62 पैसे बरकरार। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 116 रुपये 53 पैसे बरकरार। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 114 रुपये 7 पैसे बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। प्यारे पाकिस्तान के प्यारे मैनचेस्टर की सड़कों पर खुले मेन होल मौत के कुएं बन गए। जेल रोड समेत शहर की मसरूफ तरीन शाहराहों से गटरों के ढक्कन गायब। कई टूट फूट का शिकार। शहरियों ने ढक्कन लगवाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में गटरों के गायब ढक्कनों के बारे में आगाह कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। अब हम गटर भी नहीं बना सकते। अदालत उज़्मा का ये जुमला फैसलाबादी अफसरान ने सच कर दिखाया। गटर बनाना तो दूर की बात, गटरों पर ढक्कन लगाना भी इंतजामिया के बस से बाहर हो गया। साहिल अस्पताल और क्रिसेंट स्कूल शेखपुरा रोड से गटरों के ढक्कन गायब हो गए, जिससे ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो रही है। सरगोदा रोड, नरवाला रोड से भी मैन होल के ढक्कन गायब हैं। मॉल रोड, संत सिंह रोड से भी ढक्कन चोरी हैं। भोले दी जुगी, हाजियाबाद, निशाताबाद, मिल्लर टाउन से भी मैन होल के ढक्कन चोरी हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के आसपास से भी ढक्कन गायब हैं। शहरियों ने अपील की है कि बर वक्त ढक्कन लगाए जाएं। कि हमारे फैसलाबाद की जो मेन शाहराएं हैं, झंग रोड है, जड़ावाला रोड है और शेखपुरा रोड है, इन पे जो गटर के मेन होल है वो गायब है, जिसकी वजह से रोज़ हादसा होते रहते हैं।
آگے جب موسم چینج ہو رہا ہے دھند آ جائے گی، جس کی وجہ سے کوئی نظر آنا بند ہو جائے گا اور حادثات میں اضافہ ہو جائے گا۔ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕਰ ਗੈਬ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਐਸੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਟੱਕਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ताहम शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत ढक्करों के अतराफ में झाड़ियां भी लगा दी हैं। मसरूफ शाहराहों पर खुले मैन होल इंतजामिया की नाअहली का सबूत तो दे ही रहे हैं, साथ में ये बहुत से हादसात का भी सबब बन रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में 300 प्लॉटों की जाली अलॉटमेंट का मामला। डायरेक्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड रेलवे ने प्लॉटों की जाली अलॉटमेंट की तफसीलात तलब कर ली। रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में 300 प्लॉटों की जाली अलॉटमेंट का मामला सामने आया। डायरेक्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड रेलवे ने प्लॉटों की जाली अलॉटमेंट की तफसीलात तलब कर ली। डायरेक्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड रेलवे ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को प्लॉटों की अलॉटमेंट फ्राहम करने की हिदायत कर दी। रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में इंतकाल कर जाने वाले और रिटायर्ड मुलाजमीन के नाम पर जाली अलॉटमेंट की गई। रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लॉट की कीमत 20 से 40 लाख रुपए है। रेलवे इंक्वायरी रिपोर्ट ने रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में जाली अलॉटमेंट की निशानदेही की। रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में अरबों रुपए की इरादी की जाली अलॉटमेंट की गई। जंग में बल्दिया का 1 अरब 11 करोड़ 11 लाख रुपए का तरामीमी बजट मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। इजलास में बल्दियाती नुमाइंदों की मुअत्तली के दौरान लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स की मद में करप्शन की गूंज। नक्शा ब्रांच के अफसरान बल्दियाती निज़ाम की बहाली के साथ ही छुट्टियों पर चले गए। बल्दियाती नुमाइंदों ने तशवीश का इजहार कर दिया। बल्दिया चिन्योट का अजलास अराकीन के दरमियान तरक्याती स्कीमों पर इख्तलाफात के बायस शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। बल्दिया चिन्योट का अजलास चेयरमैन महर खालिद अराई की जेर सदारत शुरू हुआ। कन्वीनियर के फराइज वाइस चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद जाहिद ने सर अंजाम दिए। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल के हवाले से अराकीन बल्दिया के माबैन इत्तफाक न हो सका, जिस पर बाहमी मुशावरत से इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वाइस चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद जाहिद का कहना था कि 1-2 रोज में तमाम मेंबरान से स्कीमों की तजावीज़ लेकर दोबारा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। दुनिया भर में मशहूर कमालिया की खद्दर की सनत को फरोग देने का फैसला। कमालिया में 10 करोड़ रुपए की लागत से हैंडीक्राफ्ट बस सेंटर बनेगा। बेरोजगार अफराद को हुनर मिलेगा और सनत की फरोग से ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। खद्दर का नाम आते ही टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया का नाम जहन में उभरता है, जहां का खद्दर दुनिया भर में मशहूर है और शौकीन अफराद दूर दराज से कमालिया खींचे चले आते हैं। खद्दर की सनत को फरोग देने के लिए हुकूमत ने कमालिया में हैंडीक्राफ्ट सेंटर बनाने का फैसला कर लिया है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि अपनी नौयत का वाहिद सेंटर होगा जो इंस्टीट्यूट के तौर पर भी काम करेगा। किसी भी माशरे मुल्क की जो पहचान है उसकी सकाफत से होती है और उसमें हैंडीक्राफ्ट जो होती है इनका बड़ा रोल होता है। इस सिलसिले में कमालिया में खद्दर और मजनू, खेस, लुंगी, हाथ से बने हुए कशीदाकारी और ठप्पे के साथ प्रिंटिंग, ये यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। इस सिलसिले में 10 करोड़ रुपए की लागत से ADP स्कीम है जो चक नंबर 712 मेन चीचावती कमाली रोड पर इसका प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है, इसके फंड जारी हो चुके हैं। अगले हफ्ते में इसका काम शुरू हो जाएगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले हैंडीक्राफ्ट सेंटर के लिए जगह का इंतखाब कर लिया गया है जो चिचावतनी कमालिया रोड पर बनाई जाएगी, जहां सनत को फरोग देने के लिए बेरोजगार अफराद को हुनरमंद भी बनाया जाएगा। शहरी कमालिया के खद्दर की सनत को फरोग देने के लिए हुकूमती इकदाम पर खुश दिखाई देते हैं। कॉटन क्लॉथ में ये एक ऐसी वैरायटी है जो गर्मियों में भी पहनी जाती है और सर्दियों में पहनी जाती है। सर्दियों के लिए अलहदा वैरायटी है और गर्मियों के लिए अलहदा वैरायटी है, लेकिन है ये खद्दर जो कमालिया एक ऐसा शहर है जहाँ का खद्दर पूरी दुनिया में मशहूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हम खद्दर ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, तो ये फतेहाना साहब का बहुत अच्छा कदम है कि कमालिया में वो हैंडीक्राफ्ट सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे वो लोगों को ये खद्दर की तालीम भी देंगे और खद्दर को प्रमोट भी करेंगे। हैंडीक्राफ्ट सेंटर में डिजाइनिंग, पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग जदीद अंदाज से होगी और यहाँ तैयार होने वाले खद्दर का म्यार भी बेहतर होगा। हुकूमत ने हैंडीक्राफ्ट सेंटर की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसकी तकमील से न सिर्फ 500 खानदानों को रोजगार मिलेगा बल्कि मुल्क की ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग।
गोजरा के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंडोस्कोपी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। DHQ टोबा के डॉक्टर इरफान रशीद मरीजों का मुफ्त मुआयना करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज फरहान अली। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा में एंडोस्कोपी का इफ्तिताह MP बिलास के वड़ाइच और डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद ने कर दिया। MS डॉक्टर मसूद विरक और असिस्टेंट कमिश्नर हसन नजीर भी हमरा थे। DHQ टोबा के डॉक्टर इरफान रशीद मरीजों का मुफ्त मुआयना करेंगे। MP बिलास के वड़ाइच ने कहा कि अस्पताल की बेहतरी और मरीजों की सहूलत के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। अस्पताल को मॉडल बनाने के लिए पुरअज़म है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DCO साहब 1 साल से ज़्यादा अरसा इन्हें हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने मेरे साथ मिलके पॉजिटिव काम किए हैं इस हॉस्पिटल के लिए। MS साहब की भी खुसूसी काविश है, क्योंकि इससे पहले मैंने और DCO साहब ने अपनी मदद आपके तहत MS के साथ डायलिसिस यूनिट को स्टार्ट किया, जो गुजरा के अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत थी। उसके बाद फिर कार्डिक सेंटर जो इनिशियल स्टेज पे वो इधर इलाज करते हैं, फिर फैसलाबाद जाते हैं, वो शुरू किया है। वो भी DCO साहब ने बड़ी मेरे साथ इनका शुक्रिया तामन किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अरसा दराज से एंडोस्कोपी मशीनरी गैर फाल थी। गोजरा के शहरियों के लिए एंडोस्कोपी की सहूलत किसी नेमत से कम नहीं। डॉक्टर इरफान रशीद का कहना था कि जदीद तरीका इलाज से मैदे के अमराज की तशखीस और इलाज किया जाएगा। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया और बिलाल स्कवड़ाइच के अस्पताल की बेहतरी के लिए किए गए इकदाम को सराहा। प्रोसीजर के लिए मशीनरी फिलैंथ्रोपी के थ्रू की है और एक सेटअप किया है। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटेशन जो है वो मौजूद है, और जो आवाम है जो कि बड़े ऑपरेशंस वगैरह के लिए, इस तरह के ऑपरेशन जो होते हैं वो ज़रा टेक्निकल होते हैं, उसके लिए फैसलाबाद जाना पड़ता है या लाहौर जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी काविश है। ये MP साहब को इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। एंडोस्कोपी के इफ्तिताह से अब गोजरा के मैदे और आंतों में मुब्तला मरीजों को बड़े और महंगे अस्पतालों की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। कैमरामैन जवाद अहमद के हमरा हाफिज फरहान अली, City 41 गोजरा। कोरोना के वार जारी। पंजाब हुकूमत का एक बार फिर घर घर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। महकमा सेहत ने शहरियों में आगाही के लिए उलमा कराम और इमाम मस्जिद से सर जोड़ लिए। उलमा कराम और इमाम मस्जिद नमाज जुमा में बयान के दौरान शहरियों को वैक्सीन की अफादियत से मुतालिक आगाही देंगे। दिसंबर से एक बार फिर घर घर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। महकमा सेहत ने वैक्सीन की अफादियत से मुतालिक शहरियों में आगाही के लिए तमाम फिका से मुतालिक उलमा कराम और इमाम मस्जिद से सर जोड़ लिए हैं। डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर डॉक्टर मोहम्मद नईम ने लेक्चर देते हुए कहा 50-50 उलमा कराम के सेशन करवाए जा रहे हैं। 1 दिसंबर से मुहिम शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक मुहिम मनाई जाएगी। स्पेशली उलमा कराम जो है उनको हम लोग बुला रहे हैं और उनको बुला के यहाँ पे बाकायदा से उनके साथ तबादला ख्याल किया जा रहा है और उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है जो लेटेस्ट हैं, ताकि वो जाके लोगों में और ख़ास तौर पे उनके वो हल्का जहाँ पे वो लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनको ये मालूमात पहुँचाए कि कोरोना से कैसे बचना है और अगर कोई अलामात होती हैं तो कैसे उसको टाइम पे देख के इलाज करवाना है। मुहिम के दौरान कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर भी बताई जाएंगी। इस तरह के 4 सेशन होंगे जिसके बाद मतलूबा हदफ मुकम्मल किया जा सकेगा। 50-50 ग्रुप लोगों के ग्रुप बना के उलमा कराम के हमने यहाँ पे 2 दिन के सेशन रखे हैं, एक आज और एक कल भी हम कर रहे हैं। इसी तरह हम जुमरे में और जड़ा वाले में और इसके अलावा तालियां वाला में वहाँ पे भी हम लोग 50-50 उलमा कराम को बुला के वहाँ पे हम ये कर रहे हैं और वहाँ पे उनको मालूमात जो लेटेस्ट हैं वो शेयर कर रहे हैं। महकमा सेहत की जानिब से जिला भर में 60 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट में DAP खाद की जखीरा अंदोजी। मार्केट में खाद की मसनूई किल्लत पैदा हो गई। कीमत 9000 से भी बढ़ गई। उधर लालिया में City 41 की निशानदेही पर खाद की जाली डीलर बेनकाब असिस्टेंट कमिश्नर ने 1000 बोरियां तहवील में ले लीं। चिन्योट में DAP खाद की मसनूई किल्लत के बाद काश्तकार परेशान हैं। काश्तकारों का कहना है कि 9000 में भी खाद नहीं मिल रही। ब्लैक में डीलर मन मर्जी से फरोख्त कर रहे हैं। अगर खाद दस्तयाब नहीं की जाती तो गंदम की पैदावार मुतासर होने के साथ साथ ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का भी खदशा है। 2-3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, DAP मिल नहीं रही। जिनके पास है वो इंतहाई ज़्यादा कीमत पे फरोख्त कर रहे हैं और 4-5 दिन जगहों पे गया हूँ, किसी ने नहीं दी।
اور جن کے پاس ہے وہ بھی بلیک میں 9,000 سے اوپر میں فروخت کر رہے ہیں. بوائی کا موسم شروع ہو چکا ہے, فصل لیٹ ہو رہی ہے, اگر لیٹ ہوگی تو گندم کی پیداوار متاثر ہوگی. ادھر لالیہ میں سٹی 41 نے کھاد ڈیلر کی چلاکی کو بے نقاب کر دیا. شیخ ارشد اینڈ کمپنی کے نام سے کھاد کی ڈیلرشپ لی گئی, لیکن حقیقت میں اس نام کی کوئی دکان یا گودام موجود ہی نہیں, اور اسی کھاد ڈیلر کے نام سے 1000 یوریا بیگ سے لدا ٹرالا لالیہ پہنچ گیا. ایسی وقار اکبر چیمہ سٹی 41 کی نشاندہی پر موقع پر پہنچ گئے, کھاد تحویل میں لے لی. فیصل آباد اربن یونٹ کی اطلاع پر ہانوانہ جال کے قریب مہنگی کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی. اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے دکانداروں کو بھاری جرمانہ کر کے دکانیں سیل کر دی. دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے, تنخواہیں اور مراعات بھی بڑھائی جائیں. چنیوٹ میں پنجاب ٹیچرز یونین کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر احتجاج. ادھر ٹوبہ میں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے احتجاجی ریلی نکالی. چنیوٹ میں رننگ بیسس پر تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر پنجاب ٹیچرز یونین کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر احتجاج. ضلعی چیئرمین کاظم گجر, ضلعی سیکرٹری عبدالستار شاہ, تحصیل صدر وکاس بھٹی, نائب اللہ دتا سمیت کثیر تعداد میں اساتذہ نے شرکت کی. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات درج تھے. مظاہرین نے حکومتی ناانصافیوں کے خلاف بھی شدید نعرے بازی کی. وہ کچھ اس طرح تھا کہ چند ماہ پہلے لاہور میں بھی ہم نے مظاہرہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے رننگ بیسک پر ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے. ہمیں ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا لیکن انیشیل پر دیا گیا, اس کے علاوہ ہمیں رننگ پر نہیں دیا گیا. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں رننگ بیسک پر ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے. اگر گورنمنٹ نے نہ دیا تو ہم مزید فرد لائے عمل اپنا طے کریں گے. ادھر ٹوبہ میں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے احتجاجی ریلی نکالی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے جینا محال کر دیا اور ایسی صورتحال میں مراعات نہیں مل رہی. وفاق کو انہوں نے رننگ پر 25% دیا ہے اور ہمیں نیشنل سٹیج پر دیا ہے, اور کم و بیش بھی 8-10 ہزار کا فرق پڑا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا الاؤنس اتنے ہماری بیسک میں انہوں نے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں, وہ بیسک میں شامل کر کے انہیں اسکیئر وائز کیا جائے اور مہنگائی کے مطابق ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. حکومت نے وعدے کیے جو پورے نہ ہو سکے, الاؤنسز بڑھائے جائیں, پے اسکیل بھی اپ گریڈ کیا جائے. مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا. فیصل آباد میں بھی مستحق طلباء کے لیے سہ ماہی احساس تعلیمی وظائف کا آغاز کر دیا گیا. پرائمری جماعت کے بچوں کو 1500 جبکہ بچیوں کو 2000 وظائف ملیں گے. ملک بھر سمیت فیصل آباد میں بھی مستحق طلباء کے لیے ساماہی احساس تعلیمی وظائف کا آغاز کر دیا گیا. پرائمری جماعت کے بچوں کو 1500 جبکہ بچیوں کو 2000 وظائف ملے گا. اسی طرح سیکنڈری کلاس کے طلباء لڑکوں کو 2500 جبکہ لڑکیوں کو 3000 اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے طلباء لڑکوں کو 3500 اور لڑکیوں کو 4000 وظائف ملے گا. بے نظیر احساس پروگرام سے مستفید خواتین کے بچے وظائف کے اہل قرار ہوں گے. وظائف حاصل کرنے والے طلباء پے فارم, والد اور والدہ کا شناختی کارڈ اور اسکول داخلے کی سلپ کے ساتھ احساس سینٹر سے وظائف حاصل کر سکتے ہیں. جوڈیشل کمپلیکس چنیوٹ کی اراضی اور انتقال اور قبضہ ڈسٹرکٹ کو بار کو ملنے پر وقار تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چوہدری, ممبر پنجاب بار کونسل ملک غلام عباس نسوانہ, سابق سیشن جج راجہ پرویز اختر, مہر عابد محمد عاصم کی خصوصی شرکت. بار ایسوسی ایشن چنیوٹ کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا. ممبران پنجاب بار کونسل چنگیز خان کاکڑ, امتیاز احمد لونا, صدر بار فیصل آباد اختر ورک, صدر بار جھنگ ضیاء حسین کاظمی, صدر بار شورکوٹ احمد پرسیال, ایڈیشنل و سول ججز صاحبان سمیت ڈویژن بھر سے بار صدور اور وکلاء نے شرکت کی. صدر ڈسٹرکٹ بار ملک فتح شیر کھوکھر نے مہمانوں کو ویلکم کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے منصوبہ میں ممبر پنجاب بار کونسل ملک غلام عباس نسوانہ, سابق سیشن ججز صاحبان راجہ پرویز اختر, مہر عابد محمد اعظم اور موجودہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چوہدری نے بھرپور کوشش کی اور آج ہمیں جمرہ روڈ پر واقع جوڈیشل کمپلیکس کی اراضی کا انتقال اور رقبے کا قبضہ مل گیا. ملک غلام عباس نسوانہ نے کہا آج خوشی کا دن ہے, چنیوٹ سے کیا ہوا ایک وعدہ اور پورا کر دیا. اب جلد جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے چیف جسٹس سے ملوں گا اور تعمیر شروع کروائیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ آخری اچیومنٹ تھی. تحصیلوں میں پہلے بن چکے ہیں جناب, وانا, لالیاں اور چنیوٹ کا کمپلیکس انتقال وغیرہ ہو گیا, پوزیشن مل گیا. اس میں ہماری بار کی ایفرٹس اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد چیف جسٹس سے ملیں گے اور اس کی جناب جو تعمیرات کا کام ہے اگلا سٹیپ یہ ہے وہ شروع کریں گے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز صاحبان کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی. سیشن جج امجد نذیر چوہدری کا کہنا تھا کہ بار اور بینچ کی مشترکہ کاوشوں سے جوڈیشل کمپلیکس کی اراضی کا قبضہ لیا گیا. اب جلد تعمیر کے لیے ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہم نے رابطہ کر کے سیکشن 4 کا نوٹیفکیشن بھی ہو چکا ہے اس کا, اور کمپنسیشن کے لیے اب اس کا پروسیس جاری ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ہی یہ مکمل ہو جائے گا اور پھر ہم اپنے کمپلیکس کے لیے
اس کا افتتاح انشاءاللہ جلد ہی کر دیں گے۔ صحیح معنوں میں وکلاء اور ججز سے بہترین انوائرمنٹ میں اپنے اپنے فرائض سر انجام دے ہیں۔ ممبر پنجاب بار کونسل ملک غلام عباس نسوانا نے جوڈیشل کمپلیکس کے لیے گراں قدر خدمات دینے اور چنور سے ٹرانسفر ہونے والے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ پرویز اختر، مہر عابد، محمد اعظم اور موجودہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری میں شیلڈز تقسیم کی۔ سیشن جج امجد نذیر چودھری نے صدر بار ملک فتح شیر کھوکھر، سیکرٹری بار بدر منیر، ایڈوکیٹ خان طاہر خان بلوچ میں شیلڈز تقسیم کی اور کامیاب اور پروقار تقریب پر انہیں مبارکباد دی۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوڑ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، ساتھی فاؤنڈیشن فیصل آباد کے زیر اہتمام انتقال کرنے والے خواجہ سراؤں کی یاد میں تقریب، شہر بھر کے خواجہ سراؤں اور مدرسے کے طلباء نے قرآن خوانی اور شمع روشن کی۔ ساتھی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دنیا فانی سے انتقال کرنے والے خواجہ سراؤں کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں خواجہ سراؤں کی یاد میں قرآن خوانی اور شمع روشن کی گئی۔ تقریب میں خواجہ سراؤں اور مدرسے کے بچوں نے شرکت کی۔ خواجہ سراؤں کا کہنا تھا کہ آج کا دن خواجہ سراؤں پر ہونے والے تشدد اور جو انتقال کر گئے ان کی یاد میں تقریب رکھی گئی ہے، جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ساتھی فاؤنڈیشن نے یہ تقریب جو ہمارے ٹرانسجنڈرز بہنیں جو جن پہ وائلنس ہوا، جو تشدد کے ذریعے قتل ہو گئیں، یا ویسے ایکٹیوسٹ جو کہ ٹرانسجنڈرز کے رائٹ کے لیے یا ان کے اور بہت سی چیزوں کے لیے کام کر رہے تھے، ان کی جو ایفرٹس ہیں اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہم یہ تقریب رکھی ہے ٹرانس ریممبرنس ڈے پہ۔ اور ہم لوگ ہمیشہ اپنے جتنے بھی ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں یا جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ رہے ہیں، اور آگے بھی ہم کو پوری کوشش کریں گے جتنے بھی ان کے حقوق یا ان کی جو ان پہ وائلنس تشدد جو بھی ہوتا ہے وہ نہ ہو، اور ہم ان کے لیے بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ خواجہ سراؤں کا کہنا تھا کہ جو دنیا سے خواجہ سرا چلے گئے انہیں ہم کبھی نہیں بھولیں گے، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ پریسبیٹیرین چرچ نوابہ بالا میں کرسمس کے حوالے سے پاسٹر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پریسبیٹیرین چرچ نوابہ والا میں کرسمس کی آمد کے حوالے سے پاسٹر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ فیصل آباد کے تمام چرچز کے پاسٹرز نے سیمینار میں شرکت کی۔ سیمینار میں کرسمس تیاریوں کے حوالے سے آگاہی دی گئی، جبکہ کرسمس آمد کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین جنرل کونسل پریسبیٹیرین چرچ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ کرسمس کا تہوار امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے اور اس کے جو خاص نمائندگان ہیں وہ یہاں آئے ہیں، اور ہمارا آج جو خاص پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم امن سلامتی کے لیے کوشش کریں، اور اس ملک میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں وہاں امن بھائی چارے کا پیغام دیں۔ اقلیتی برادری کا کہنا تھا کہ دنیا بھر سمیت پاکستان میں بھی کرسمس کا تہوار امن و سلامتی کو فروغ دیتا ہے۔ آج کے دن سے پوری دنیا کے ملکوں میں کرسمس ٹری سجائے جا رہے ہیں، پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں، اور ہر کوئی کسی بھی طریقے سے اس کرسمس کے دن کو بہت بڑا کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ بہت اس کا نام بڑا دن ہے، اور واقعی سب لوگ اپنے طریقے سے ہر کوئی منانا چاہ رہا ہے۔ پوری دنیا میں کرسمس کا سیزن شروع ہو گیا، اور اسی والے سے ہم فیصل آباد میں پریسبیٹیرین چرچ کے پلیٹ فارم سے آج کرسمس کی تیاری کے حوالے سے یہاں پہ کیک کاٹا گیا ہے۔ ابھی بیلون اور کبوتر چھوڑیں گے ہم لوگ، اور میں اپنی طرف سے سب کو کرسمس کو ایڈوانس۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔